आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारे जो पितृ होते हैं उनका क्या महत्व है। पितृ पक्ष आने वाला है। सितंबर से ये शुरू होता है, मतलब कि इसकी तारीख बदलती रहती है हर साल। तो इस बार ये 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है पितृपक्ष। तो आप लोग, मतलब हर धर्म में पितरों को किसी न किसी अलग फॉर्म में पूजा जाता है। कोई कैसे पूजता है, कोई कैसे पूजता है, लेकिन पूजा जाता है। जो लोग आत्माओं पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, जन्म पुनर्जन्म इस पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, इन सब बातों को दरकिनार रखते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हुई आई हूँ कि मैं कर्मा बिलीवर हूँ और मुझे कर्मों पर ज़्यादा विश्वास रहता है कि हम ही हमारे जीवन के भाग्य निर्माता हैं, क्योंकि हमारे ही अंदर हम ही उस ईश्वर तत्व का अंश हैं, हम ही उस शिव शक्ति का अंश हैं, उस परम ब्रह्म का अंश हैं। तो जो जिसका पुत्र या पुत्री होता है, उसी के स्वरूप ही बन जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली बनता है, एक बंदर का बच्चा बंदर कहलाता है, एक कुत्ते का बच्चा कुत्ता कहलाता है, तो एक ईश्वर का बच्चा भी ईश्वर ही कहलाएगा। ज़रूरत है उस ईश्वर तत्व को अपने अंदर ढूँढने की, उसे जागृत करने की और अपने अंदर उस ईश्वरीय तत्वों को जगाने की, उन सभी सद्गुणों को जगाने की। तो जैसा कि अभी तक मैं कर्मों को लेकर कहते हुए आई हूँ कि हमारे कर्मास न केवल हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं, बल्कि हमारे जो पीढ़ी होती है, आने वाली पीढ़ी, और जो हमारी गुजरी हुई पीढ़ियाँ होती हैं, जिन्हें हम पितृ रूप में पूजते हैं, पूर्वज के नाम से जानते हैं। तो जो हमारे 7 पीढ़ियों के पूर्वज होते हैं, तो उन तक भी ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे किए गए कर्मास हमारे पिछली की जो 7 पीढ़ियाँ हैं उन पर इफ़ेक्ट डालती हैं, तो जो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ हैं उन पर भी इफ़ेक्ट डालती हैं। तो जो पिछली जिन्हें हम पूर्वजों के नाम से जानते हैं, हमारे पितरों के नाम से जानते हैं, तो इन पर कैसे इफ़ेक्ट डालती हैं, आज मैं उस चीज़ पर भी बात करूँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं, या फिर किसी भी ज्योतिषी से, पंडित से या गुरु से या किसी से भी हम अगर अपने जीवन की समस्याओं के बारे में कुछ भी पूछते हैं, तो एक मेन कारण जो निकल के आता है वो आता है पितृ नाराज हैं, या क्या बोलते हैं, पितरों का श्राप भी बोल देते हैं कई लोग कि उनका श्राप लगा हुआ है, कोई कर्ज है या इस तरीके से, या वो नाराज़ हैं इस तरीके से, तो आपको उनको पूजना चाहिए। लेकिन आखिर ये है क्या? हम सब लोग हर साल में पक्ष के जो आते हैं इसमें श्राद्ध करते हैं, और जो भी हमारे परिजन गए हुए होते हैं उनकी जो तिथि होती है, तिथि श्राद्ध बोलते हैं, जो उनकी तिथि के अनुसार वो श्राद्ध भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें सुनने को ये मिलता है कि हमारे पितृ नाराज़ हैं, या उनकी आत्मा की शांति नहीं हुई, या फिर कुछ इस तरीके से। क्या एक्चुअल में ये सब होता है? कई लोग तो बिलीव ही नहीं करते कि भई हम नहीं मानते इन सारी बातों को। तो भई आप माने कुछ चीज़ों को चाहे ना माने। जैसे कि होता है, जैसे कई लोग ईश्वर को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। तो उनके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईश्वर को, क्योंकि जो शाश्वत है सो है। जो उसको आप नकार नहीं सकते कि ऐसा है तो हम मानते हैं, ऐसा नहीं है तो हम नहीं मानते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि जैसा हमारा साक्षात साकार रूप में हमारा एक शरीर है, तो ये तो हमें दिख रहा है, इसको हम मानने को तैयार हैं कि हम मानते हैं कि हाँ, ये साकार रूप है, और ऐसा-ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, इसमें 2 आँखें हैं, नाक है, कान है, हाथ है और फलाना-फलाना पूरी बॉडी है, ये है, वो है। तो ये तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन इसके अंदर जो अदृश्य रूप में चेतना विराजमान है, और इसके अंदर जो वो हमारे इमोशंस हैं, इतनी भावनाएँ हैं जो कुछ सुख की हैं, कुछ दुःख की हैं, कुछ मिली-जुली हैं, तो इन सब चीज़ों को हम देख नहीं पाते, तो क्या ये है नहीं? है ना? तो इनका अस्तित्व भी है, लेकिन इन सब चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं।
सेम वैसे ही ये शरीर हमारा भौतिक है, और जो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये अनुभव जो हमारे होते हैं, ये हमारा अभौतिक शरीर, जैसे एक लौकिक शरीर, दिखने वाला शरीर लौकिक, और जो नहीं दिख सकता, केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, वो हो गया पारलौकिक। तो वैसे ही हमारा जो 2 विभागों में, 2 क्षेत्रों में अगर हम देखा जाए मोटा-मोटा, तो 2 रूपों में हमारा ये शरीर विभक्त हो गया। एक वो शरीर जो दिख रहा है, साकार रूप, और एक वो शरीर जो नहीं दिख रहा है, निराकार रूप, जो कि अनुभव के रूप में उपस्थित है। अपने एहसासों के रूप में वो आपको अपना अनुभव दर्ज करा रहा है। तो सेम वैसे ही हमारे इस संसार रूपी लौकिक जगत में, भौतिक जगत में, जो सबसे पहले हम कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं कि हमारे इस धरती पर जो सबसे पहले भगवान हैं वो हमारे होते हैं, हमारे जन्मदाता, हमारे माँ बाप। तो वो हमारे सबसे पहले माता पिता जो हैं, वो हमारे सबसे पहले भगवान, उसके बाद हमारे गुरु, जो हमें उस ईश्वर तक, हमें उसकी पहचान कराने का मार्ग दिखाते हैं, उसको जानने का मार्ग दिखाते हैं, और हमें स्व से मिलाते हैं। तो ये माता पिता और गुरु, ये हो गए हमारे इस भौतिक संसार के, इस साकार संसार के भगवान। तो वैसे ही इस संसार की जो शुरुआत होती है, उसके भगवान माता पिता, और वैसे ही जैसे हम पहला कदम अपना अध्यात्म में रखते हैं। अब ये तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा पहला कदम कब था, कहाँ से शुरू हुआ था, क्या हुआ था, और लेकिन हम इतना ज़रूर मानते हैं कि हाँ, हम आध्यात्मिक हैं, क्योंकि हमारी ईश्वर पर आस्था है, हम ईश्वर को मानते हैं। लेकिन हम ईश्वर पर आस्था होने के साथ साथ, ईश्वर को मानने के साथ साथ, हम केवल और केवल मानते हैं तो किसे? ईश्वर के रूप में शिव जी को, हनुमान जी को, विष्णु जी को, श्री कृष्ण जी को, राधा जी को, गणपति जी को, मतलब जो एक्चुअल में देवी देवता हैं, इनको हम मानते हैं। लेकिन जहाँ बात पितरों की आती है, वहाँ पर हमारा जो एक रवैया रहता है, वो उनको एक भगवान की ईश्वरीय श्रेणी से हटकर थोड़ी सी नेग्लेक्ट करके देखा जाता है। थोड़ी सी नकारात्मक भाव भी उसमें कहीं न कहीं आ जाता है। हम जानते तो हैं कि पितृ भी भगवान का, देवताओं का एक रूप है। जैसे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं, उसमें एक देवता के रूप में हमारे पितृ भी आते हैं। अब भगवान अलग, थोड़ी उनकी जो श्रेणी है वो अलग है, वो परम उसमें आ जाते हैं, मतलब ऊंचा ओहदा कहते हैं जैसे। लेकिन जो पितृ हैं वो भी भगवान के समान ही हैं। जैसे इस संसारिक लौकिक भौतिक जगत में हमें माता पिता, हमें जन्म देने वाले जो हमारे माता पिता हैं, ईश्वर कहते हैं कि वो सबसे पहले आपके भगवान हैं इस सांसारिक जगत के। सेम वैसे ही ईश्वर ने ही जो हमारे पितृ होते हैं, हम जब अपना आध्यात्मिक कदम में हमारा कोई भी जुड़ाव शुरू होता है, जहाँ से आध्यात्मिक जगत शुरू होता है, ये अदृश्य जगत बोल दो, इसे पारलौकिक जगत बोल दो, तो ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है हमारे उस पारलौकिक जगत के जो हमारे माता पिता हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, यहाँ से। तो अध्यात्म जगत में भी अगर हम कोई शुरुआत करते हैं, तो हमें उसके लिए अपने जो पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, उनका मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसा हमारा ये भौतिक संसार है, इसमें हमारे माता पिता, हमारा परिवार पूरा साथ में रहता है, सेम वैसे ही हम चाहें उन्हें देख पाएँ या ना देख पाएँ, उस अध्यात्म जगत में भी हम चाहे उनसे जुड़ पाएँ या ना जुड़ पाएँ, वो परिवार भी हमारे साथ साथ चलता रहता है। अब क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, ये भी हम नहीं समझ पाते। हम ये सोचते हैं कि वो तो देवताओं की श्रेणी में आ गए, पितृ देवता बोला जाता है, तो उनको कैसा कष्ट होगा, क्या दिक्कतें होंगी। तो इस वजह से भी हम उन पर उनकी ओर ज़्यादा भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि हमारा जुड़ाव तो शरीर से ही होता है ना, आत्मा से थोड़ी होता है। इसी प्रकार से जब तक अपने इस शरीर के लेवल से ऊंचा उठकर नहीं सोच पाते हैं, तो हम किसी से उस प्रकार से जुड़ भी नहीं पाते। तो होता क्या है, जो हमारा पारलौकिक संसार है
वो हमसे कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, जब हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण आते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं कि इसका गुस्सा तो ना हमेशा नाक पर चढ़ा रहता है। एक स्वभाव बन जाता है इंसान का। किसी में कुछ अच्छी क्वालिटी होती है, किसी में कुछ गलत क्वालिटी भी होती है, कुछ मिश्रित भी होती हैं। तो हर कोई अपने-अपने स्वभाव से जाना जाता है ज़्यादातर। तो ये स्वभाव हमारा कैसे बनता है? जब हम माता-पिता के गर्भ में होते हैं, तो जो हमारा डीएनए है, माता-पिता का जो डीएनए है, वो मिश्रित रूप से जो बच्चे में आता है, तो कुछ गुण माता के, कुछ गुण पिता के। तो यही डीएनए हमें कनेक्ट करता है हमारे पूर्वजों से। वो केवल माता-पिता के गुण नहीं होते, वो हमारे जो पूर्वजों के गुण होते हैं, तो उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी भी होगी और कुछ बुरी क्वालिटी भी होंगी। अब क्वालिटी मीन्स कि जो वो कर्मास करके गए थे, जैसा मैंने बताया कि हम अपने जीवन में जो कर्मास करते हैं, वो हमारे जो पिछली गुजरी हुई पीढ़ियां हैं, जो हमारे पितरों के रूप में हैं, उनको भी अफेक्ट डालती हैं। पिछली जो 7 पीढ़ियां और जो आने वाली 7 पीढ़ियां हैं, इनको भी अफेक्ट करती हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पूर्वज अपने कर्मास करके गए, तो उनकी 7 पीढ़ी में कहीं ना कहीं हम भी आएंगे। तो हम आएँगे तो उन्होंने भी अपने जीवन में जो कुछ कर्मास किए होंगे, कहीं न कहीं हमारा जीवन भी उससे अफ़ेक्टेड होगा। और उसी के चलते जो हमारे जीवन में ये सारी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सोचते हैं कि हम हर पितृ पक्ष पर तो ये सारी चीज़ें रिचुअल्स वग़ैरह जो बताए जाते हैं कि ये पूजा करनी है, वो पूजा करनी है, ये दान करना, वो दान करना, हम करते तो हैं, पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा फिर भी। मतलब कि प्रॉब्लम जस की तस है, या थोड़े बहुत राहत मिलती भी है तो फिर सुधरती नहीं है, फिर से उसी लाइन पर चलने लगती है लाइफ, फिर से वही चीज़ें कि भई पितृ नाराज़ हैं। तो मतलब आखिर एक्चुअल में समस्या है कहाँ पर? आज मैं यही बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में समस्या है कहाँ पर। हम जैसे अपने इस संसार में, अपने इस सांसारिक फैमिली के साथ में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। समस्या यहीं पर है कि हम हमारे आध्यात्मिक परिवार से, हमारे पितरों से उस भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े हुए होते। हमें केवल इतना पता है कि पितरों के लिए किया जाता है, कुछ दान पुण्य किया जाता है उनके निमित्त, मंत्र जाप किए जाते हैं उनके निमित्त, पंडितों को बुलाया जाता है या भोजन कराया जाता है उनके निमित्त, या गाय को चारा खिलाया जाता है उनके निमित्त, या इस तरीके के जो रिचुअल्स हमने सुने हुए आए हैं, जिनको हम जानते हैं उतना हम कर देते हैं। लेकिन जो भावनात्मक रूप से एक प्रेम भाव से जो जुड़ता है व्यक्ति कि ये मेरा परिवार है, उस भाव से हम नहीं जुड़ पाते, और जिसमें कहीं ना कहीं कमी रहने के चलते हम उनको वो तृप्ति, उनकी आत्मा को जो वो शांति, वो तृप्ति मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, जो भाव उन्हें चाहिए थे, वो भाव उन्हें न मिलने के कारण कहीं न कहीं उनकी आत्मा की जो तृप्ति है, शांति है, वो या मुक्ति कहिए, वो नहीं हो पाती है। कहीं न कहीं कुछ कमियाँ तो रह जाती हैं, या तो हमारे कर्मास की वजह से, या कहीं न कहीं उनको भी हो सकता है उस लोक में एक निश्चित समय के लिए जब रखा जाता है किसी भी लोक में, क्योंकि पितरों का भी एक लोक नहीं होते, बहुत अलग-अलग उनके कर्मास के अकॉर्डिंग उनको लोक मिलते हैं। तो कुछ हाई लेवल के अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ लो लेवल के ऐसे लोग भी होते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है, दंडित किया जाता है। तो वो कहीं न कहीं जो उन्हें कष्ट मिल रहा होता है वहाँ पर, वो उनके अपने कर्मास की वजह से भी हो सकता है, और कहीं न कहीं हमारे द्वारा किए गए जो कर्मास हैं, उसका कष्ट भी उनको वहाँ मिलता है। ये दोनों ही बातें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब लेकिन मनुष्य को क्योंकि अपने जीवन में लाभ चाहिए, तो वो उस लाभ के चलते अगर उसे बता दिया जाए कि भई तुम्हारा काम इस वजह से रुक रहा है कि तुम्हारे पितृ बीच में आ रहे हैं, या वो नाराज़ हैं, या वो अशांत हैं, तो उनको शांत करना। तो उस चक्कर में हम रिचुअल्स तो अपना लेते हैं, लेकिन वो रिचुअल्स करने वाला व्यक्ति भी कैसा है, किस भाव से कर रहा है, ये हम नहीं जानते। उसने उनके लिए सही किया है, उनको किसी बंधन में डाल दिया है, तब जाके वो उन्हें शांत दिखा रहा है, या एक्चुअल में उसने उनके प्रति ऐसा कार्य करके दे दिया है कि हम अपनी तरफ से ये मान लें कि हाँ, ये काम सफल हो गया है। कैसे मान लें हम? पर हम तो ये सारी चीज़ें नहीं जानते ना। तो सबसे बढ़िया चीज़ है जो मैंने अपने जीवन में समझी है,
मैं वो बताने जा रही हूँ। बाकी आपकी इच्छा है कि आप इन बातों पे विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपकी हेडेक है। क्योंकि कई लोग इन बातों को अंधविश्वास भी बोल देते हैं, तो ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको अंधविश्वास के नाम से जानें या फिर एक्चुअल में जो समझाया जा रहा है उस चीज़ को समझें। क्योंकि जिसके जीवन में परिवर्तन आना होगा या जिस तक ये मैसेज ईश्वर पहुंचाना चाहते होंगे, उसके दिमाग में ये बात क्लिक कर जाएगी, और जिस तक ये बात नहीं पहुंचनी होगी वो इन बातों को हवा हवाई मानकर चलता बनेगा। तो वही इसमें बिगड़ना तो किसी का कुछ नहीं है, पर यह है कि किसी के दिमाग में ये बात क्लिक कर गई और उसने वैसे वैसे उस तरीके से अपने भाव अपने पितरों से जोड़ने शुरू कर दिए, उनके निमित्त कुछ भावपूर्ण प्रेमपूर्ण तरीके से करना कार्य शुरू कर दिया, तो निश्चित ही उसका जो ये पितृ वाला क्या बोलते हैं पोर्शन है, वो ज़रूर फुलफिल होगा। वो ज़रूर उनके पितृ ज़रूर उनसे खुश होंगे। तो मेन चीज़ क्या होता है, हम अगर अपने प्रेम भाव से हम दुनिया भर के पंडितों के चक्कर में न पड़कर, क्योंकि ऐसा भी होता है कि मैं आजकल उस पे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे इस पे बहुत देखती हूँ कि ये मंदिर में उनके निमित्त अब श्राद्ध पक्ष आ रहा है तो ये पूजा करवा लीजिए, वो पूजा करवा लीजिए, ये दान कर दीजिए, वो दान कर दीजिए। ये दान करना, पूजा करना सब अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं केवल उनके लिए कह रही हूँ जो लोग सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से अपने पितरों के साथ जुड़ना चाहते हैं, केवल उनके लिए। बाकी तो जिन लोग के पास भाई पैसा खूब है लेकिन समय नहीं है वो अपने पितरों को देने के लिए, तो वो लोग ज़रूर मंदिरों में दान वगैरह करवा दें उनके निमित्त, दक्षिणा वगैरह दे दें उनके निमित्त, पूजा पाठ करवा दें उनके निमित्त। अब वो जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी होगा, वो मंदिर का पुजारी जो एक्चुअल में वीडियो में कहते हैं कि हम 40-50 जो पुजारी हैं पंडितों के ग्रुप में, उनके निमित्त इतने लाख यज्ञ क्या बोलते हैं वो, इतने लाख मंत्र जाप कर रहे हैं और इतना भोजन दान कर रहे हैं और इतना ये कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में उनके भाव तो जुड़े हुए नहीं होते ना। इतने सारे लोग हैं अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करवा रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं, दान आदि करवा रहे होते हैं कि हमारे पितरों के निमित्त कुछ हो जाए, तो उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, वो कितनों के पितरों के भाव से जुड़ेंगे, कितनों के पितरों का कल्याण कर देंगे। बस ये है कि करवाने वाले को भी शांति हो जाएगी कि मैंने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ दिया, पैसे दे दिए, समय मेरे पास है नहीं अपने पितरों को देने के लिए, या वो भाव जताने समझाने के लिए भी नहीं है, तो फिर बस यह है कि एक रिचुअल्स कर दिया कि हाँ पितृपक्ष आ गया है तो अपने पितरों के निमित्त ऐसा करना चाहिए, तो हमने कर दिया। जब भी कभी पितरों की बात आती है, आपने राजा भगीरथ का उदाहरण जरूर सुना होगा कि राजा भगीरथ कौन थे। राजा भगीरथ ही एकमात्र ऐसे वंशवाकु वंश जो है उसके राजा थे भगीरथ। तो अपने पितरों की आत्माओं की तृप्ति के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए, एक वो ही आज तक ऐसे महाराजा हैं जिन्होंने स्वर्ग से माँ गंगा को अवतरित किया अपनी कठोर तपस्या के बल पर। उन्हें क्या पड़ी थी ये सब करने की? उनके पितर तो गए, उनके पितर चले गए थे, उनका जीवन तो बचा हुआ था ना, उनको क्या पड़ी थी? लेकिन उन्होंने अपनी आने वाली जो 7 पीढ़ियाँ हैं वो सुधारनी थी। अपने जो बीते हुए जो हमारे गुजरे हुए कल हैं, जो पूर्वज हैं, वो उनसे चाहे कोई सी भी गलती हो गई हो, चाहे जानबूझकर हो गई हो, चाहे अनजाने में हो गई हो, लेकिन क्या है वो उनका आध्यात्मिक परिवार था। और परिवार होता कैसे है? ऐसे ही कि अपने परिवार में के लोग हैं भई, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसका फल तो हमें भी भुगतना पड़ेगा। अब अगर हमारे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी आती है, अच्छा गुण आता है, तो इसे आप अपनी क्वालिटी ना समझें, इससे अपने पितरों की, क्योंकि उनकी ही क्वालिटी कहीं ना कहीं आपके डीएनए में आई है, आपकी ब्लड लाइन में आई है, तो उनका धन्यवाद करें। जैसे हम अपने पितरों की संपत्ति के लिए लड़ जाया करते हैं ना, ये तो हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, इस पर हमारा भी अधिकार है। लोग कोर्ट केस कर देते हैं, लड़ने लग जाते हैं, क्या क्या नहीं कर देते हैं पितरों की संपत्ति पाने के लिए। भाई जब पितरों की संपत्ति पाने के लिए तुम इतना लड़ रहे हो कि हम इस पर हमारा भी अधिकार है ये जता रहे हो, तो भाई उन पितरों की संपत्ति अगर तुम्हारी है, उनके कमाए गए अच्छे कर्म अगर तुम्हारे हैं, तो उनके द्वारा अगर जाने अनजाने में कोई बुरे कर्म भी हो गए हैं,
तो क्या उनके अधिकारी तुम नहीं हो? तो भई ये प्रकृति का नियम है, विधान है, आप इसे माने चाहे ना माने। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हम सभी लोग पैसे कमाने के चक्कर में, लालच के चक्कर में, मोह-माया के चक्कर में इतने अपने क्या बोलते हैं, इस अध्यात्म संसार से बिल्कुल अलग हो गए हैं कि हमें केवल और केवल ये सांसारिक, ये लौकिक, ये भौतिक जगत ही प्यारा है और हम इसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है बस यही संसार है, मरने के बाद किसने देखा है कि किसको क्या मिला और किसको क्या नहीं मिला। लेकिन उन लोगों से पूछिए ज़रा जो हकीकत में अपने इसी जीवन में अपने पूर्वजों द्वारा किए गए गलत कामों का दंड भुगत रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूर्वजों द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के बल पर आज भी हंसी खुशी राजयोग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कर्मास हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारी पूरी 7 आने वाली 7 पीढ़ियों पर भी, और जो हमारी बीती हुई 7 पीढ़ियाँ हैं इन पर भी। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, लोग रिचुअल्स को तो निभाते हैं, जो रीति-रिवाज है, परंपराओं को तो निभाते हैं, लेकिन भावनाओं से नहीं जुड़ते। अगर एक भावना के साथ में, उस प्रेम भाव के साथ में जुड़कर आप एक छोटा-सा कार्य भी अगर कर दें ना, तो वो कार्य जो उनके निमित्त, अपने पितरों के निमित्त उनका नाम लेकर आपने किया होगा, एक छोटा-सा पुण्य का कार्य भी आपने उनके निमित्त नाम लेकर किया होगा, तो वो ईश्वर साक्षी है इस बात का, वो उनको ज़रूर मिलता है। और उनका आशीर्वाद, क्योंकि उनको आप अपनी तरफ से कुछ दे रहे हो, तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर कैसे नहीं रहेगा? कैसे रोक सकते हैं वो अपने आशीर्वाद को तुम्हारे ऊपर डालने से? वो भी नहीं चाहते कि भई हम, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो वंश है, उसका अहित देखें, उसको ऐसे डूबता हुआ देखें, वो भी नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मजबूर हो जाते हैं वो भी। क्यों? क्योंकि उनका आध्यात्मिक परिवार जिनसे उन्हें बल मिलता है, जैसे हमारे इस संसार में हमारे अपने माता-पिता, उनके जो कर्माज़ होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसका फल हमें मिलता है ना, तो उसके फल का बल जो साथ होता है, जो इच्छा शक्ति होती है, वो सब हमें उन्हीं से मिलती है। सेम वैसे ही जो हमारा आध्यात्मिक परिवार होता है, तो हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति अध्यात्म परिवार में हमारे हैं पितृ। यदि वो शक्तिशाली हैं, तो हम शक्तिशाली हैं, और यदि हम शक्तिशाली हैं, तो वो शक्तिशाली हैं। हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और कनेक्टेड कैसे हैं? हमारे डीएनए से, हमारी ब्लड लाइन से। तो वो, हम अगर उनके निमित्त कुछ भी, क्योंकि उनके पास तो ये देही शरीर है नहीं, तो अब वो वहाँ पर कुछ कर्मास कर नहीं सकते हैं, कुछ पुण्य कमा नहीं सकते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं उनके बदले का, उनके निमित्त, उनके नाम से, लेकिन सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से, भले एक छोटा-सा कर्म करके, किसी की हेल्प करके। जो दान पुण्य की बातें की जाती है, वो दान पुण्य करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ-साथ कहीं न कहीं अपने पितरों के साथ में भाव को जोड़ दीजिए, अपने प्रेम भाव को, आदर भाव को जोड़ दीजिए उनके निमित्त, और उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे द्वारा जो अर्जित किया गया ये पुण्य है ना, ये हमारे पितरों को मिले। यहाँ जिस रूप में भी हम कर्म कर रहे हैं, वहाँ उनको जिस रूप में भी उस चीज़ की आवश्यकता है, वो उन्हें वहाँ मिल जाए। और ये परिवर्तित करने वाला, ये एनर्जी को एक्सचेंज करने वाला कौन है? हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य, जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं। सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव केवल ईश्वर के प्रति नहीं होनी चाहिए, हमारे हर एक कण कण के प्रति, क्षण क्षण के प्रति होनी चाहिए, और जो हमारा आध्यात्मिक परिवार, जो हमारे पितृ हैं, इनके प्रति भी होनी चाहिए। तो जब हम उनके निमित्त कुछ अच्छा कर्म करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये श्राद्ध के पक्ष 15-16 दिन आते हैं तो तभी हम करेंगे तो उन्हें प्राप्त होगा। आप डेली खाना खाते हो, डेली कर्म करते हो ना, तो डेली जो अच्छा कर्म करते हो उसमें से भी एक पुण्य का भाग उनको बना दो। अपनी हर प्रार्थनाओं में उनका नाम लो कि भई हमारे पितरों को भी ये चीज़ें प्राप्त हो जाएँ।
जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, हर दिन अपने पितरों को अपने फैमिली की तरह याद करना शुरू कर दोगे, हर दिन उनसे मार्गदर्शन माँगोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा वो रुष्ट हुए जो पितर हैं, वो भी आपसे खुश हो जाएँगे। और कहीं न कहीं जहाँ कहीं पर भी उनकी आत्मा कहीं पर भटकी हुई होगी या किसी भी कष्ट में होगी, तो ये जो आपका रोज़ धीरे-धीरे किया गया एक-एक पुण्य उनको प्राप्त हो रहा है ना, तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि उनका घड़ा भी भरेगा और कहीं कभी तो वो भी वहाँ से छूट जाएँगे। सिर्फ़ आप अपने कर्मों पे विश्वास कीजिए और अच्छे कर्म करना इस संसार में शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपके ये कर्म ही आपको हर जगह सद्गति दिलाने वाले हैं, चाहे इस संसार में हो, चाहे उस पारलौकिक संसार में हो, अध्यात्म के संसार में हो। ये कर्मा ही हैं आपके, जो आपके जाने के बाद आप इस संसार में क्या छोड़ के गए? अपना नाम, अपने कर्मास छोड़ के गए या लोगों की गालियाँ लेने के लिए ऐसे कर्मास करके गए हैं कि आपके जाने के बाद लोग आपको गालियाँ दें। अच्छा हुआ चले गया, बहुत दुखी कर रखा था इसने। तो अब ये जो श्राद्ध पक्ष आने वाला है, मेरा कहना तो यही है कि हम केवल वो 10-15 दिन उन्हें याद ना करें, हमारी फैमिली है वो। तो जब धीरे-धीरे करके हमारे किए गए कर्मास से उनका पुण्य बल बढ़ेगा, तो वो शक्तिशाली बनेंगे और वो शक्तिशाली बनेंगे तो हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक संसार है, जो हमारा लौकिक संसार है, हमारे जीवन के जो हर क्षेत्र हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जब वो शक्तिशाली होंगे, तो किसी की मजाल नहीं जो आपसे टक्कर ले ले। बस ज़रूरत ये है अपने आप को पहचानने की, अपने कर्मास को पहचानने की, अपने अंदर वो अध्यात्म को जगाने की, अपनी चेतना को जगाने की, ये समझने की कि वो ईश्वर तत्व क्या है, ये समझने की एक्चुअल में धर्म क्या है, ये समझने की कि हम गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन उस गीता को पढ़ना या उस गीता के श्लोकों को केवल रट लेना, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म एक्चुअल में तब है जब हम सही को सही कहना शुरू कर दें, जब हम हर अन्याय के प्रति लड़ना शुरू शुरू कर दें, जब हम ये देखे बिना कि ये अपना है या पराया, हर किसी के साथ प्रेम भाव से, सद्भाव से उस पर दया, ममता, करुणा लुटाना शुरू कर दें। जब हम ये देखना शुरू कर दें कि एक्चुअल में सही कहाँ हो रहा है, गलत कहाँ हो रहा है, जब हम ये देखना शुरू कर दें कि वास्तव में अगर ईश्वर होता तो वो क्या करता? क्या वो इन हमारी जो पुरानी रूढ़िवादिता वाले जो नियम हैं, जो एक्चुअल में या तो हिंसावादी हैं या फिर कुछ कुरीतियाँ कह लो, जो कुरीतियाँ हैं, क्या वो ईश्वर होता तो वो इन कुरीतियों को फ़ॉलो करता, मानता? जब हम हर जीवन के ऐसे पहलुओं पर सोचना समझना शुरू कर देते हैं और उस ईश्वर के साथ साथ हर एक चीज़ से प्रेम भाव से सद्भाव से जुड़ना शुरू कर देते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारा हर एक काम आसान बनने लगता है। और सबसे पहले उस अपने मन में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। हमारा मन क्या चाहता है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा मन एक्चुअल में चाहता क्या है, तब तक हम कोई फैसले पर आ भी नहीं सकते। और जिस दिन हम समझ जाते हैं, एकदम क्लियर समझ जाते हैं कि हाँ, मुझे यही चाहिए, यही करना है, इसी राह पर चलना है। जब ये क्लैरिटी मिल जाती है, तो फिर उसके बाद जो सामने आने वाली दिक्कतें हैं, उससे लड़ने की हिम्मत भी हमारे अंदर अपने आप आ जाती है। लेकिन पहले हम ये निश्चय तो कर लें कि एक्चुअल में हमें हमारे जीवन में करना क्या है। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है और किस किस को समझ में आई ये तो मैं नहीं जानती और कितना मैं समझा पाई ये भी मुझे नहीं पता। पर ये है कि पितृ हमारे जीवन के वो सपोर्टिव क्या बोलते हैं तत्व बोल दूं या फिर वो सपोर्ट है हमारे जीवन का कि जिस पर अगर हमने
काम कर लिया, जैसे हम अपने इस शरीर पर, मन पर, आत्मा पर काम करने की बात करते हैं, वैसे ही अगर हम अपने पितरों के निमित्त काम करना शुरू कर दें, तो ज़रूर आपके जीवन की जो बहुत सारी समस्याएँ हैं, विकट-विकट समस्याएँ हैं, ये धीरे-धीरे आपके कर्मास के अनुसार, जैसा-जैसा आप पुण्य उन्हें देते रहेंगे, उसके अनुसार ये मुसीबतें ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी और इस बात का अनुभव आप अपने जीवन में ज़रूर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तब आज बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो हो सकता है आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, तो आपने इतना टाइम दिया, अभी तक आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख़्याल रखिए।